जय हिंद दोस्तों। ये यूपी स्पेशल का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर दिए। तो पीडीएफ के लिए आप टेंशन न लेना, पीडीएफ हम आपको इसकी उपलब्ध करा देंगे। आपको सिर्फ वीडियो देखना है और वीडियो देख करके इसका नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाना या ना बनाना, हम पीडीएफ आपको इसकी प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करे थे। तो देख लीजिए, पिछले वीडियो में हमने 1 2 3 4 5 6 इतने 6 टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे। पिछले वीडियो में 6 टॉपिक कंप्लीट किए थे। तो आप जा कर के वो वाले वीडियो भी जा कर के देख लेना। एक वीडियो बना है, उसमें 6 टॉपिक कंप्लीट है, पूरी मूल विधि कंप्लीट है, पॉलिटी आधी करवा दी है। अब यूपी स्पेशल क्लास चल रही है। जो लोग यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जरूर वीडियो को देखें। बहुत बेहतरीन क्लास है। आज की क्लास में हम लोग प्रमुख नदियाँ, प्रमुख झीलें और नहरें, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर और नगरों के संस्थापक, इतने ये लगभग 6 टॉपिक हैं। आज हम लोग इनको कंप्लीट करेंगे। लगभग 2 वीडियो और आएंगे और पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। 25 टॉपिक हैं लगभग इसमें, और लगभग लोग 25 यूट्यूब में आप देखोगे 20 25 वीडियो अपलोड है। तो आपको इतना तीम झाम करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन और सबसे बेस्ट कंटेंट आप लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसके बाद आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ते हैं, देखो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम आपको पढ़ाएंगे। आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है। अब देखो, उत्तर प्रदेश की जब नदियां हम लोग पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की नदियों में हमें जो नदियां देखनी होती हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, शारदा, बाणगंगा नदी, इतनी नदियां हमको देखनी होती हैं। ये मैप में आप देख भी सकते हैं, हमने इनको बना रखा है। तो ये सारा आपको इतना नदियां, हम नदी क्रम हमें पढ़ना होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, नदियों से क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो नदियों से बेस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं या तो उनकी सहायक नदियों से, नदियों के प्रवेश द्वार से पूछे जाते हैं, नदियों के किनारे बसे नगर से पूछे जाते हैं, या नदियों पे बने बांध, जलाशय, झील से पूछे जाते हैं, नहरों से पूछे जाते हैं। तो नदी से इतने टॉपिक आपको दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है कि नदी में ये वाले हमको छोड़ने ही नहीं हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि कुछ फैक्ट है इसका। देख लेते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित होती है कन्नौज और वाराणसी के बीच में होती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है दिल्ली और आगरा के बीच, ठीक है। गंगा नदी यूपी में कुल कितने जिलों से बहती है? तो 27 या 28, क्योंकि ये देखो इस क्वेश्चन में सस्पेंस है। यूपी ट्रिपल एससी ने टिक करा था इसको 28 और अन्य एग्जामों में इसको किया गया है 27, ठीक है। कुल लंबाई गंगा की जो यूपी में है 2525 किलोमीटर, कुल लंबाई 2525 है, और यूपी में कुल लंबाई इसकी है 1450 किलोमीटर। कितनी है? 1450 किलोमीटर है। ये आपने गंगा से थोड़े से फैक्ट समझे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग देखते हैं नदियों में कि हमें जो नदियाँ पढ़नी होती हैं, तो नदियों के हमें 3 टाइप से हमने इनको पढ़ने के हिसाब से आप लोगों को डिवाइड कर रखा है। बहुत अच्छे से बिल्कुल शांति से वीडियो देखिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों वीडियो को शेयर करिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से 3-3 4-4 वीडियो में एक एक पूरा सब्जेक्ट आपका हम कंप्लीट कराएंगे, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, ठीक है। बस भरोसा हम पे रखिए, आपका भरोसा टूटेगा नहीं। बस आप लोग सपोर्ट जरूर करें। चलिए देखिए, इनको उत्पत्ति के आधार पे हमने डिवाइड करा 3 बार। सबसे पहले जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, फिर होती हैं मैदानी नदियाँ, और फिर होती हैं पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियों के अंतर्गत हम लोग ये नदी पढ़ते हैं गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, गंडक, सरयू, रोहिणी और राप्ती। मैदानी नदियों के अंतर्गत हम लोग गोमती, पांडव, वरुणा, सई और ईशान नदियाँ पढ़ते हैं। पठारी नदियों के अंतर्गत सोन, केन, रिहंद, टोंस, बेतवा, चंबल और कन्हार नदियों को हम लोग देखते हैं। ये तो एक आपके दिमाग में एक सिनेरियो है, एक चार्ट है, एक मैप आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों के दिमाग में, जहन में बात आ जाए कि जो नदियों को हम लोग डिवाइडेशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि नदियों को हमने डिवाइडेशन 3 तरीके से कर दिया है। अब आपको हम एक एक नदियों के बारे में यहाँ पे अच्छे से
क्लियर करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले हिमालयी नदियों में गंगा नदी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आप देख सकते हैं गंगा नदी तंत्र का हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है। तो गंगा नदी तंत्र का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गंगा का जो अन्य नाम है। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिक्टो डाटा बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों के लिए। इसका गंगा नदी का जो अन्य नाम है जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या है? इसी को हम लोग पद्मा, जाह्नवी, सुरसई, देव नदी और भागीरथी के नाम से हम लोग जानते हैं। उद्गम स्थल इसका उत्तराखंड राज्य के गोमुख निकट गंगोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ से है? तो गंगोत्री ग्लेशियर, ये आप देख रहे होंगे गंगोत्री ग्लेशियर है और ये हमारी गंगा नदी है। ये इस तरीके से गंगा नदी प्रवाहित हो रहा है। ये देख रहे होंगे इसमें कुछ नदियां दाएं से इसमें मिलती हैं और कुछ नदियां इसमें बाएं से मिल रही हैं। तो दाएं और बाएं जो नदियां आपस में इनसे अटैच हो रही हैं, दाएं बाएं से आकर के नदियां, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे एक एक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो गंगा नदी का उद्गम है, हमने बताया उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये अपने उद्गम स्थल से भागीरथी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कुल लंबाई 2525 है पूरे भारत में इसकी, लेकिन यूपी में इसकी 1450 किलोमीटर के है। मुहाना इसका गंगा नदी का जो मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करते इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा ही ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं आकर के मिलती है। अब इसे मेघना के नाम से जानते हैं। जब ये अपना मुहाना गिराती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी के पास आकर के, तब वहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपके लिए क्या है? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। जब ये अपना जल गिराती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आकर के, तब इसको किस नाम से जानते हैं? तब इसको मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे समझा। गंगा नदी बिजनौर से कहाँ से प्रवेश करती है यूपी में? तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? तो ये बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में 27 से 28 जिलों में से यह होकर के बहती है। तो कितने जिले? 27 से 28 जिलों से बहती है, ठीक है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश भी किया। क्या? जीवित मानव का दर्जा देने का भी आदेश किया था। अब गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं वो कौन से हैं? तो प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, ठीक है। ये कुछ मुख्य शहर हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है। गंगा नदी को पवित्र नदी तथा प्राणदायिनी नदी भी कहा जाता है। अब गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। चित्र में आप देख रहे होगे ध्यान से, इसमें दाएं और बाएं करके लिखा गया है। सहायक नदियों में यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है दाएं से मिलने वाली नदियाँ। गंगा में बाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन सी? बाएं से मिलने वाली नदियाँ। तो बाएं से मिलने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस तरफ है गंगा में दाएं से मिलने वाली नदियाँ। गंगा में दाएं से मिलने वाली नदियाँ। अच्छा, आप लोगों को एक और जानकारी दे दे कि कुछ छोटे चैनल क्या कर रहे हैं कि वो लोग इस वीडियो का कंटेंट चुरा करके अपने चैनल पे डाल रहे हैं। तो उन अगले वीडियो में हम, आप लोग बोलोगे तो कमेंट में उन चैनलों का नाम भी ले लेंगे, लेकिन अभी ठीक नहीं लग रहा है चैनलों का नाम लेने का। तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर उनके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप लोग इधर उधर जा करके ये चीज़ें हरकतबाजी मत करो। अगर आप एक अच्छे ट्यूटर हो, एक आप अच्छे टीचर हो, तो अपने कंटेंट को अपने हिसाब से पढ़ाओ, बच्चों को भ्रमित मत करो। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियों में जो बाएं तट से मिलती हैं, तो बाएं तट से रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, इतनी नदियां मिलती हैं। ये है हमारी गंगा नदी, ये है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी। अब इसमें हमने बताया आपको कहाँ से, तो इसमें आपने कहा कि सर बाएं से। तो बाएं से देखो, ये बिजनौर से प्रवेश कर रही है, यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश कर रही है। बिल्कुल अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा। अब ये उत्तराखंड दूधतोली से इसमें रामगंगा नदी आकर के मिलती है कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में आकर के इससे मिलती है। फूलहर झील पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी आकर के कहाँ पे मिलती है? इससे गाजीपुर में। कौन सी नदी? गोमती नदी, ठीक है। इसके बाद मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत से घाघरा नदी मिलती है, घाघरा नदी, ठीक है। और घाघरा नदी आगे बढ़ती है, घाघरा नदी आगे बढ़ती है। इसके बाद राप्ती नदी आकर के घाघरा और राप्ती, ये दोनों नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, देवरिया में आकर के इससे मिलती हैं। किससे मिलती हैं? देवरिया में आकर के मिलती हैं,
ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा सीक्वेंस से एक तरीके से बनाया गया है। अगर दाएं तरफ से हम लोग बात कर लें तो यमुना, टोन्स और सोन नदियाँ मिलती हैं। यमुना, टोन्स और सोन नदियाँ हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ये हमारा गंगा नदी तंत्र है। सॉरी, ये आपको ये इसका देख लेते हैं हम लोग। गंगा नदी तंत्र में कहाँ से, बाएं से मिलने वाली नदियाँ, दाएं से मिलने वाली नदियों में ये हमारी गंगा नदी तंत्र है। ये गंगा है और इसी में आकर के अब साइड में आपने देखा कि यमुना भी प्रवाहित हो रही है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ये यमुना है और ये इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी से मिलती है। अब यमुना में कुछ सहायक नदियां हैं, यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, तो यमुना के हम लोग इसी में देख लेते हैं। जैसे बनास नदी यमुना में आकर के इटावा के पास लगभग मिलती है, और चम्बल नदी इटावा, देखो बनास नदी इटावा के पहले जाकर के मिलती है, और जो चम्बल नदी है वो इटावा में यमुना नदी से मिलती है। इटावा में यमुना नदी से बेतवा नदी जाकर के हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। केन नदी बांदा में जाकर के यमुना नदी से मिलती है, और यमुना नदी इन सब का जल लेकर के प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे, दाएं और बाएं से मिलने वाली नदियाँ। चलिए, तो दोस्तों ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। अगर आपको पूरा इसका पीडीएफ नोट्स, पूरा कंटेंट जीएस जीके का, अगर आप यूपी की एसआई या यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करोगे बैच के लिए, तो सॉल्व पेपर, सामान्य अध्ययन, यूपी स्पेशल, मूल विधि और पॉलिटी, ये 4 बुकलेटें, इसके अलावा स्टैटिक की अलग से आप लोगों को बुकलेट मिल जाएगी। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली बुकलेट हट जाएगी, ये 4 और स्टैटिक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन हमारा जीएस रिव्यू के नाम से है, आप प्ले स्टोर से सर्च करिएगा, वह डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हम आपका लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम में, वहाँ भी डिटेल है, या डायरेक्ट आप एप्लीकेशन देखोगे तो वहाँ पे डिटेल दिया है। कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप प्रिंट कराओ, पढ़ने लगो, प्रिंट करा के तुरंत उनको पढ़ सकते हो। बहुत इसी तरीके से नोट्स वहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंदी चीज़ें नहीं हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें सिर्फ यहाँ पे समाहित की गई हैं। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में और थोड़ा सा देखते हैं कि गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। ये तो आपने ऊपर ही पढ़ लिया, 27-28 जिलों में होकर के बहती है, और 20 मार्च को इनको क्या किया गया, एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के जीवित मानव का दर्जा दिया गया। ये शहर भी हमने आपको ऊपर बता दिए थे। अब जो हमने आपको बताया कि बाएं तट से मिलने वाली नदियों में आपने ऊपर देखा कि कौन सी नदी थी, तो हमने आपको बताया था कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में सर रामगंगा आपने बोला, फिर गोमती बोला, फिर घाघरा बोला, शारदा बोला, गंडक, कोसी बोला, इस तरीके से ना ये नदियां हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमको पूरा यूपी कंप्लीट करना है इसमें, ठीक है, जितने टॉपिक बताएं उतने सारे टॉपिक होंगे, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना दिक्कत हो तो। अब रामगंगा को देखते हैं, तो रामगंगा का उद्गम स्थल है पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ियों से निकलती है। मुहाना इसका कन्नौज, यानी जो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, के निकट ये गंगा नदी में आकर के मिलाती है। शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए नैनीताल से बहते हुए जिम कॉर्बेट, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है से उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के समीप मैदान में प्रवेश करते हुए मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत ये को नदी से आकर के मिल जाती है। तो ये रामगंगा के बारे में आपको पढ़ना कितना है, आपको याद रखना, उद्गम स्थल और इसका मुहाना, उद्गम स्थल और इसका मुहाना किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। चलिए अगली नदी हम लोग देखते हैं, गोमती नदी। तो गोमती नदी के बारे में हम लोग देखते हैं, उद्गम स्थल फूलर झील पीलीभीत से, ये है हमारी, देखो इसमें मैप में आपको दिखाया गया है, तो मैप में आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये मुहाना इसका गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पे इसका मुहाना है, गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। गोमती नदी के तट पे स्थित शहर जो है लखनऊ, जौनपुर, सई नदी इसकी मुख्य सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, सई नदी इसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं घाघरा नदी। तो घाघरा नदी में उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील के पास, मापचुंग हिमनद से है, तिब्बत से है। मुहाना इसका बिहार में छपरा नदी के समीप गंगा नदी। सहायक नदियां इसकी सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंगा। यह नदी कुछ दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी बहती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया, चलिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए क्या हो गया, सबसे पहले तो हमने इसका देख लिया उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील,
मुहाना बिहार के छपरा के समीप। सहायक नदियाँ सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पे बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी है। इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पे बसी है। ये बहुत आपसे पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो ये सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं शारदा नदी। ठीक है, तो शारदा नदी को हम लोग देखते हैं। इसका उद्गम स्थल क्या है, हिमालय में मिलान हिमनद के पास से है। मुहाना इसका सीतापुर के बासरा के समीप घाघरा नदी पे है। अपने उद्गम स्थल से गौरी गंगा के नाम से ये जानी जाती है। टनकपुर महारामपुर घाघरा से मिलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। नेपाल व पीलीभीत की सीमा को निर्धारित करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या हो गया, नेपाल और पीलीभीत की सीमा पे चलने वाली नदी शारदा नदी है। देखो जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट भी करा गया है, आप उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राप्ती नदी के बारे में, उद्गम स्थल नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी से धौलीधार के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से मुहाना देवरिया के बरहाज नामक स्थान पे घाघरा नदी के पास गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे स्थित है। किसके, राप्ती। रोहिणी इसकी एक सहायक नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। राप्ती नदी एक उत्तरी मुख्य शाखा बूढ़ी गंगा भी कहलाती है। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं नदियों के लिए, आपको दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बता रहे उसी तरीके से आप इसको पढ़ते चलिएगा। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर रहे हैं। गंडक नदी के बारे में देखते हैं। तो गंडक नदी उद्गम स्थल नेपाल है। मुहाना सोनपुर हाजीपुर के पास है। यह उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा बनाती है। ये किसी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे यह नदी काली गंडक और त्रिशूली गंगा नदियों के संगम से बनी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय में बंदरपुर श्रेणी के निकट यमुनोत्री हिमनद से है। मुहाना प्रयागराज में गंगा नदी। लंबाई 1376 किलोमीटर। सहायक नदियाँ चम्बल नदी, बेतवा, सिंध, हिंडन और वरुणा। राज्य क्या है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इसे यम की बहन या सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, और यमुना नदी के बारे में है, ये देखो पूरा इसमें बना रखा है। ठीक है, ये देखो ये पूरा यमुना नदी का ही बना रखा है। ये इसकी जो भी जितनी भी नदियां हैं ये सहायक नदियों के तौर पे इस तरीके से यमुना का दिखाया गया है। सहायक नदियां हैं जो जा करके इसमें अटैच हो रही, मिल रही हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी में, यह गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है। कुल लंबाई इसकी 1375 किलोमीटर है और यह यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर दिल्ली, मथुरा और आगरा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो ये PYQ है। ठीक है, चम्बल नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चम्बल नदी से क्या क्वेश्चन आता है, तो चम्बल नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थित जाना पावा पहाड़ी से है। मुहाना मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर यमुना नदी से ये जाकर के मिल जाती है। सहायक नदियों में बनास, पार्वती, क्षिप्रा, मेंजू, कुमारी ये नदियां हैं। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश के आगरा व इटावा जिले के सीमा बनाती है। किसकी, आगरा और इटावा जिले की सीमा बनाती है। इसे अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन का मतलब समझते हो क्या होता है, तो अवनालिका अपर्दन का मतलब ये होता है कि नदी जहाँ से बहती है वहाँ पे बड़ी चौड़े आकार की खाई बना के चलती है। ठीक है, इस तरीके से आपने कहानी भी सुनी होगी चंबल के डाकू। तो चंबल नदी पे ये जहाँ से बहती है तो बड़ी लंबी चौड़ी खाई बना देती है। लंबी चौड़ी खाई बन जाती है तो क्या है कि पहले आपने कहानियाँ सुनी होंगी चंबल के डाकू, तो इसी खाई में चंबल के डाकू छिपा करते थे, छिप जाया करते थे। इतनी चौड़ी ये खाई बना के चलती है, इसलिए इसे कहा जाता है यह अवनालिका अपर्दन करने वाली भी नदी है। ठीक है, अवनालिका अपर्दन करने वाली भी नदी है। अब यहाँ पे कुछ अन्य नदियाँ हैं जैसे उनके उद्गम स्थल लिखे, जैसे बेतवा का मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमारा गांव से है और यह हमीरपुर के पास यमुना से मिल जाती है। सिंधु का विदिशा जिले के सिरोज तहसील से, जालौन के पास यमुना से मिल जाती है। केन का कैमूर पहाड़ियों की ढलान से बांदा में बोझा के स्थान पे आकर के मिल जाती है। हिंडन नदी का सहारनपुर जिले के निचले हिमालय क्षेत्र से है, उत्तरी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से है। टोंस नदी का कैमूर पर्वत पहाड़ियों में मैगर के निकट तमसा कुंड से है। कहाँ से, तमसा कुंड से है और यह प्रयागराज के निकट गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक MP से है।
सोनकुंड से, और ये पटना के पश्चिम में आके आरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ये हमने पूरी नदियों का जो जितना इम्पोर्टेंट था सारा आप लोगों को करा दिया है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत कतई नहीं पड़ेगी। चलिए, ये बैच से रिलेटेड आपको जानकारी हमने दे ही दी है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से जा के आप देख लीजिएगा, वहाँ से जा के आप देख लीजिएगा। ये हमने सारी नदियाँ आप लोगों को कंप्लीट करी, जितनी भी सहायक नदियाँ थी आपने देखा होगा, सारा एक एक नदी हमने आप लोगों के लिए कंप्लीट करके दे दी हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, झीलें व ताल कुंड हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे लिलौरी झील ये बरेली में है, ठिठौरा झील या मुराय ताल फतेहपुर में है। कहाँ पे है? फतेहपुर में है। बेती या अजगरा या नैया झील प्रतापगढ़ में है। सुरहा ताल, अच्छा जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम गोला कर देंगे, ठीक है, बाकी में टिक लगाते चलेंगे। सुरहा ताल ये पूछा जाता है, ठीक है, बलिया में है। मोती व गौरी ताल रामपुर में है। शुक्र ताल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरनगर में है। राम ताल मेरठ में है। कीमड़ ताल आगरा में है। शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में भी ये जाना जाता है, अलीगढ़ में है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत। ये सोनभद्र में है। कहाँ पे है? सोनभद्र में है। अलवरा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल इसको माना जाता है, कौशाम्बी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग आंधी ताल। कौन सा? आंधी ताल ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी। राजा का बांध लौंधी व भोज ताल ये कहाँ? सुल्तानपुर में है। दरवन झील अयोध्या में है। बलहाफरा कानपुर में है। लक्ष्मी ताल यह बरुआसार या भसने जलाशय झांसी में है। सागर ताल मदन सागर महोबा में है। पनगैली या फूलर या गोमत ताल ये गोमत नदी पे है, ये पीलीभीत में है। दसर झील या बिजवान झील बहुत इम्पोर्टेंट है। देवरिया ताल कन्नौज में है, इम्पोर्टेंट है। भीखा व सरसई नावर झील इटावा में है, ये तो आपसे पूछा भी जाता है, सरसई नावर झील ये पूछा जाता है, तो ये कहाँ पे है? इटावा में है। सौज कहाँ पे है? मैनपुरी में है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें बांध और ताल एक साथ हमने इसमें सम्मिलित करके आप लोगों के लिए इसमें बनाया है इसको। दार्शनिक कुंड में ये और चक्र कुंड ये सीतापुर में है। सीता कुंड, भरत कुंड, देखो सीता कुंड इंपॉर्टेंट है, भरत कुंड ये लग रहा होगा सीतापुर में है, लेकिन कहाँ? अयोध्या में है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी, गंगा कुंड, कुसुम कुंड, सरोवर ये गोवर्धन ये कहाँ पे? मथुरा में। कोकिला कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोकिला कुंड। आप लोग खुद ही यहाँ पे अनुमान लगा रहे होंगे कि यार ये हमने पढ़ा है, ये टेस्ट पेपर में मैंने पढ़ा है। देखो आप कंटेंट अच्छे से यहाँ से निकाल लो, इसके बाद आप इसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद आप इसके खूब मॉडल पेपर टेस्ट लगाओ, तब आप समझ पाओगे कि वास्तव में जो कंटेंट दिया जा रहा है उसमें कितनी क्षमता है, ठीक है। आप किसी भी एक यूट्यूबर को अच्छे से फॉलो करो जिसके कंटेंट में दम हो। हम आपको दावे से कहते हैं कि आप पूरा जीएस रिव्यू का अच्छे से कंटेंट पढ़ने के बाद आप जीएस में फेल नहीं होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप उसको अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से पढ़ लो। अभी समय है, 14 से 15 मार्च डेट आई है एसआई की, तो अभी समय है, आप लोग अच्छे से मेहनत करो, सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत सीरियस स्टूडेंट लगे हुए हैं, मैसेज करते हैं, टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं। कोई दिक्कत हो 87 26 36 25 33 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, कोई दिक्कत हो आप उनको मैसेज करो, जानकारी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रामगढ़ ताल व चुलवा ताल गोरखपुर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर इंपॉर्टेंट है। करेला व इतौरा झील लखनऊ में। नवाबगंज झील इंपॉर्टेंट है, उन्नाव में है। बड़ा ताल गोकुल शाहजहांपुर में है। पयाग झील व चितौरा झील बहराइच में है। पार्वती अर्गा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंडा में है। जिरगो व सिरसी जलाशय या टांडा दरी ताल ये मिर्जापुर में है। भुगेतर ताल व बिसैथा ताल रायबरेली में है। तो इतने हमने ताल, तलैया, कुंड और जलाशय, बांध यहाँ पे हमने इनको अच्छे से यहाँ पे देखा। अब हम लोग नहरें देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बिल्कुल जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट, आप ये पढ़ने के बाद ये छूटेगा नहीं कुछ, आप पर निश्चिंत रहो, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो इसको बस। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर ये हरिद्वार उत्तरांचल
गंगा के दाहिने से संबंधित है। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर ये इनसे जो है लाभान्वित जिले हैं। मध्य गंगा, बिजनौर गंगा, निचली गंगा, नरोरा, ठीक है, ये शहर दिए हुए हैं, तो शहर आप अच्छे से इनको एक बार देख लेना, ठीक है। रामगंगा, कालपौड़ी, रामगंगा नदी, पूर्वी यमुना नहर, अयोध्या सहारनपुर यमुना, आगरा नहर, ओखला दिल्ली के पास यमुना नदी, शारदा नहर, बनवासा नेपाल और नेपाल की सीमा में शारदा नदी से, ठीक है। ये इस तरफ मैंने जिले मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमने बता दिया। सरयू या घाघरा नहर, कतरनिया, बहराइच, घाघरा, घाघरा नहर, मिर्जापुर, ठीक है। जिले हम नहीं बता रहे हैं, आप इनको देख लेना, ठीक है। बेतवा नहर या परीक्षा झांसी, ठीक है। केन नहर, पन्ना एमपी, गंडक नहर, नेपाल बूढ़ी गंगा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला, बेतवा नदी, कहाँ पे? माता टीला, बेतवा, राजघाट, ललितपुर, बेतवा, रिहंद घाटी योजना, पिपरी, सोनभद्र, बाणसागर नहर, शहडोल एमपी, सोन नदी, बेलन टोन्स नहर, रीवा, बेलन में है, वान गंगा बैराज नहर, सोहतगंज, सिद्धार्थनगर, बाणगंगा में है, मेजा जलाशय शहर, मेजा प्रयागराज में है, चंद्रप्रभा बांध नहर परियोजना, चकिया चंदौली में है, चंद्रप्रभा नदी पे है, अर्जुन बांध नहर, चरकारी हमीरपुर में है, अर्जुन नदी पे है, अहरोहा बांध नहर, अहरोहा वाराणसी में है, नागवा बांध नहर, नागवा कर्मनाशा नदी पे है, धसान नहर, झांसी बेतवा में है, और सपरार नहर मौलानीपुर, झांसी में है। हमने इस तरफ मेंशन कर रखे हैं जिले, और इस तरफ संबंधित नदी है और उसका क्षेत्र दिया हुआ है। अब हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश नदी घाटी की जो परियोजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश नदी घाटी की जो परियोजना है। इसके बाद नदियों के किनारे बसे नगर हो गए, फिर नदियों के जो संस्थापक, जो जिलों के संस्थापक हैं, जैसे लखनऊ को किसने बसाया, कानपुर को किसने बसाया, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो इनसे भी हम लोग क्वेश्चन आते, तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग नदी घाटी परियोजना को देखते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आधे घंटे 45 मिनट तो आप वैसे भी देख सकते हो, तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, रामगंगा नदी परियोजना, ये कहाँ पे? तो बिजनौर में है। नदी घाटी रामगंगा काठी बांध, रामगंगा नदी बिजनौर पे है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पे पेयजल के लिए है, मथुरा पे है। माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध है, इसी का नाम है, नाम बदल दिया गया है। बेतवा नदी पे झांसी में बना हुआ है। पथरई बांध पथरई नदी झांसी पे है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र पे है, रिहंद नदी पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बच्चे यही गलती करते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ये वाला आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कंधार बांध कंधार नदी सोनभद्र, ठीक है। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नगर लखीमपुर खीरी, ठीक है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर के सबसे बड़ी नहर के रूप में जानी जाती है, ये बात आप इसको शारदा से कनेक्ट रखिएगा। मौदहा बांध ब्रह्मा नदी हमीरपुर में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा में है। राजघाट परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त एक परियोजना है, ललितपुर में स्थित है। गंडक परियोजना लाल महावीर जिले इससे जो है कुशीनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है। ये जो परियोजना है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 परियोजनाएं आपको याद रखिए, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ, 6 परियोजना है। यह परियोजना नेपाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश और बिहार की यह संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश बिहार की यह संयुक्त परियोजना। तो ये जो 6 परियोजनाएं हमने आपको बताई ना, टिक लगाई ना, इनको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। चलिए, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। अब नदियों के किनारे जो प्रमुख नगर बसे हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यमुना नदी के तट पे कौन कौन से नगर बसे हैं? मथुरा, वृंदावन है, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, कालपी और जालौन। रामगंगा नदी के तट पे बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं। राप्ती नदी के तट पे गोरखपुर, गोंडा, बहराइच। गोमती नदी के तट पे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी है। सोन नदी के तट पे सोनभद्र है। हिंडा नदी के तट पे मेरठ और गाजियाबाद है। वाणा नदी के तट पे वाराणसी है। सरयू नदी के तट पे अयोध्या बसा है। गंगा नदी के तट पे सबसे ज़्यादा जो शहर आपको दिख रहे होंगे जिले, वो यहाँ पे आप लोगों को प्रदर्शित है, तो ये आप देख लो। जैसे बिजनौर है, हस्तिनापुर है, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ यानी अनूप शहर, बुलंद, नरौरा, संभर, बदायूं, फतेहगढ़, बिल्हौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डालामऊ,
प्रतापगढ़, प्रयागराज, सिरसा, मिर्जापुर, चुनार, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, ये सब बसे हुए हैं कहाँ पे शहर? गंगा नदी के तट पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछता जरूर है। अब देख लेते उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों के संस्थापक, इससे भी क्वेश्चन आपसे आता है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने में। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे इससे क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर ने कौन सा नगर बसाया था? तो जहांगीर ने किसको बसाया था? गोंडा को बसाया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो हम लोग देखते हैं, लखनऊ को शहादत खान ने 1722 में बसाया, कानपुर को हिंदू सिंह ने बसाया, आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया। अच्छा, हम इसमें टिक कर रहे हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए, सिकंदर लोदी आगरा। इलाहाबाद अकबर, ये भी पूछा गया है। जलालपुर अकबर, जलालाबाद अकबर, झांसी वीर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरुखाबाद मोहम्मद शाह, गाजियाबाद गियाउद्दीन हैदर, अलीगढ़ डोर राजपूतों के द्वारा, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी अकबर, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? अकबर ने बसाया। फैजाबाद मोहम्मद शाह, गोंडा जहांगीर, गोंडा को किसने बसाया? जहांगीर। फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, फिरोजाबाद को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। मुबारकबाद मुबारक शाह, शाहजहांपुर शाहजहां, फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, अकबरपुर अकबर ने, आजमगढ़ औरंगजेब ने। ये जो हमने टिक करे हैं ना, ये आपको 100% दिमाग में ही रखना है। इससे तो क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पे पूछता ही पूछता है। बिल्कुल इसको दिमाग में आपको सेट करके ही रखना है। तो ये जो टॉपिक थे ये हमने कवर कर दिए। एप्लीकेशन में हमने आपको बता दिया, जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक लगा देंगे नीचे, हमने नंबर भी आपको बता दिया, वो नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए आगे के टॉपिक हम लोग कौन से यहाँ पे यूपी के लिए कवर करने वाले हैं। तो देखिए आगे ये जो टॉपिक बचे हुए हैं, ये टॉपिक लगभग 2 वीडियो में पूरे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए, इसी तरीके से कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध होता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा तक शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।